मैं प्रकृति हूँ, मेरा स्वभाव ही है देना। मैं जीवन की हर खुशी और हर दुख में मानव का साथ देती हूँ। मानव जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक मेरा उपयोग और मेरा उपभोग करता है। मैं पूरे समर्पण से मानव जाति की सेवा करती हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति हूँ। मेरे नाम पर हर साल आज ही के दिन तमाम आयोजन होते हैं। मेरी जमकर तारीफें की जाती हैं, मेरे संरक्षण और संवर्धन की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन कार्यक्रम के चंद समय बाद मुझे फिर से भुला दिया जाता है। जी हाँ, प्रकृति की कुछ यही दास्तान है। बागेश्वर में आज हरेला पर्व पर जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। एक पेड़ एक व्यक्ति की तर्ज पर जिले के कई क्षेत्रों में पौधों का रोपण हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने फलदार प्रजाति के पौधों का रोपण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी को हरेला पर्व की बधाई देते हुए लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण की अपील भी की। देखिए, सभी जनपद वासियों को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी का जीवन उल्लासमय हो, ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और जैसा कि सभी को पता है कि हरेला एक प्रकृति का त्यौहार है, और प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हमको लगता है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहलू है। और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति है तो हम हैं। जो पुराने ज़माने से कहावत चली आई है कि प्रकृति है तो हम हैं, वो एकदम सच है। और प्रकृति के बिना हमारा जीवन भी नहीं है। तो सभी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रकृति का संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें, पर्यावरण संरक्षण करें। चाहे छोटे छोटे हम प्रयास करते हैं, थोड़ा पानी बचाने की तरफ सोचें, बिजली बचाने की तरफ सोचें, पेड़ लगाने की तरफ सोचें, तो हम छोटे छोटे प्रयास करके एक बहुत बड़ा योगदान अपनी प्रकृति को दे सकते हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज दे करके जाएं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उद्यान विभाग इन दिनों दोहरी भूमिका में है। ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास अधिक से अधिक जन सहयोग से पौधरोपण कराने के साथ साथ ग्रामीणों को उन पौधों से आय दिलाना भी एक चुनौती है। इसी चुनौती को कम करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा पंत कोयराली क्षेत्र में फलदार प्रजाति के कई पौधों का रोपण हुआ। इस कार्यक्रम के सफल होने की गारंटी दी जा सकती है, क्योंकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से ग्रामीणों के सहयोग पर आधारित था। ग्रामीण पौधरोपण को लेकर बेहद उत्साहित थे, क्योंकि वे जानते थे कि यही पेड़ कल उनकी आजीविका का मजबूत साधन बनेंगे। ग्रामीणों के इस हौसले को संबल देने गांव पहुंचे विधायक और पूरा प्रशासनिक अमला भी बेहद खुश नजर आया। सबसे पहले तो मैं सभी जनपद वासियों को हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और आज जो पूरे जनपद में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो गरुड़ गंगा में भी है और विभिन्न विभागों द्वारा भी वृक्षारोपण किया जा रहा। अभी वन विभाग द्वारा किया गया, फिर उद्यान विभाग द्वारा पंत कोयराली में एक प्रोग्राम निःशुल्क पौधरोपण के तहत फलदार वृक्षों का किया गया, जिसमें सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। और हमें यहाँ अगर ये भी पता चला कि बहुत सारे लोगों ने कृषि और उद्यान को अपनी आजीविका के रूप में इसको लिया है। और आगे भी उद्यान विभाग को हम लोगों ने यही निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्यानीकरण से जोड़ें, क्योंकि आजकल जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उसकी मार्केट में भी बहुत डिमांड है, और ये पूरा जैविक उत्पाद है। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छा उद्यानीकरण खेती कर रहे हैं, तो उनसे भी हम लोगों ने वार्ता की। तो ये बहुत अच्छा स्वरोजगार का एक ज़रिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विभाग जोड़े, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। और फिलहाल सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोबारा से, और सभी का जीवन उल्लासमय हो, खुशियों से भरा रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आज हमारे प्रदेश में, देश में हरेले का त्यौहार है, और हमारे जो लोक पर्व है, इस हरेले की बहुत बहुत बधाई प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को, अपने विधानसभा वासियों को हरेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आज बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे वन विभाग ने, उद्यान विभाग ने, युवा मोर्चे ने, नगर पालिका ने, और मैं समझता हूँ कि कोसी बचाओ, गरुड़ गंगा बचाओ और पूरे उत्तराखंड को पर्यावरण से सुसज्जित करने के लिए जो हरेले का कार्यक्रम, बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं अपने जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी जी को, उनकी पूरी टीम को, वन विभाग को, उद्यान विभाग को और अपने यहाँ के प्रतिनिधियों को, स्थानीय प्रधान जी को, पंत कोयराली क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके तहत हम कृषि को आगे बढ़ाएं,
हम उद्यान को आगे बढ़ाएं, हम मछली पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, बहुत से उद्योगों के माध्यम से हम अपने लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। अभी रिवर्स प्लाइन हुआ है हमारे वहाँ, और मैं समझता हूँ कि 6 लाख लोग हमारे अपने पर्वतीय उत्तराखंड में हमारे प्रवासी भाई अपनी जन्मभूमि में आए हैं। बहुत से लोग तो आते जाते रहते थे, मगर बहुत से लोग अपनी जन्मभूमि में आए हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, जो यहाँ उद्योग हो सकता है, जो कारोबार यहाँ हो सकता है, उस कारोबार को हम उनको कराएं। उद्योग विभाग, खादी बोर्ड, पर्यटन विभाग, खादी ग्रामोद्योग आयोग, बहुत सी हमारी एजेंसीज हैं जो लोगों को रोज़गार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आह्वान करता हूं माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की, और जो अभी जो चाइना के साथ जो हुआ, जो नेपाल के साथ जो आजकल हो रहा है, पाकिस्तान के साथ तो जो चल रहा था, जो इस समय लोकल को वोकल बनाने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, इस पर हम सब लोगों ने लगना है। पहले ही हमारा उत्तराखंड की मांग जो हुई थी, उसका कारण था कि हमारे यहाँ उद्योग लगे, यहाँ की कृषि, यहाँ की बागवानी पर हम लोग काम करें, जो बहुत कम हुआ है। बंदरों का, सुअरों का आतंक भी हुआ है, मगर इस समय पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष रूप में जो योजनाएं आई हैं, उनको सब लोगों ने उसमें लगना है। अपने उत्तराखंड को, भारत को पुनः एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर हम लोग स्वरोजगार अपनाएंगे। आज के इस हरेले के पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज का दिन बेहद अहम रहा। आम जनता के साथ साथ सिस्टम भी हरेला पर्व पर अब गंभीर नजर आने लगा है। अब लोग समझने लगे हैं कि पौधरोपण के साथ साथ उन पेड़ों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि छोटे छोटे पौध आज जहां कहीं भी रोपे गए हैं, वे हमारी आने वाली पीढ़ियों को छांव देते रहें। शुक्रिया।